मलेरिया, मलेरिया ये भी एक प्रोटोजोअल डिसीज ही है. इट इज अ प्रोटोजोअल डिसीज एंड दैट पैरासाइट इट बिलोंग्स टू द जीनस प्लाज्मोडियम. तो वो जो डिसीज कॉजिंग एजेंट रहता है ना, वो जो प्रोटोजोआ, वो प्लाज्मोडियम स्पीशीज को बिलोंग करता है. यहाँ पे 4 प्लाज्मोडियम हम देख सकते हैं. एक है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, एक है प्लाज्मोडियम मलेरिए, प्लाज्मोडियम ओवेल. मैंने प्लाज्मोडियम के बदले में जस्ट पी लिखा है. तो यहाँ पे मलेरिया में हमें क्या याद रखने का, इसका लाइफ साइकिल के टाइम में 2 होस्ट्स रहते हैं. यूजुअली इट यूजेस 2 होस्ट्स. तो ये 2 होस्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल. ये 2 होस्ट कौन है? एक है मैन और एक है फीमेल एनाफिलस मस्कीटो. फीमेल एनाफिलस मस्कीटो. और मैन में फिर 2 साइकिल रहते हैं. अभी क्या हो गया, मैन रहता है एक, फीमेल एनाफिलस मस्कीटो उसका होस्ट रहता है. माने एक साइकिल मैन में भी होता है, एक साइकिल उसका मस्कीटो में भी होता है. और मैन में जो है वो जो साइकिल्स है 2 प्रकार के रहते हैं. एक है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, माने आरबीसी के बाहर. एरिथ्रोसाइट माने क्या? आरबीसी. एक्सो एरिथ्रोसाइटिक माने आरबीसी के बाहर, लिवर में होता है एक. ठीक है. और एक है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, माने आरबीसी में ही होता है. तो इन लाइफ साइकिल 2 फेसेस और सीन इन मैन. तो समझ में आ गया होगा अभी. The life cycle in man is called schizogony and the life cycle in mosquito is called sporogenic लाइफ साइकिल. अभी हम देखेंगे क्लिनिकली. तो नॉर्मली आप कंफ्यूज मत होना. तो दोनों में लाइफ साइकिल होता है उसका. यही अलग और वही अलग लाइफ साइकिल नहीं, दोनों कनेक्टेड रहते हैं. होस्ट्स 2 है, लाइफ साइकिल एक ही है, पर वो जो लाइफ साइकिल एक ही है वो मैन में भी अकर होता है और आधा मस्कीटो में भी अकर होता है. ऐसे समझने का इसको. फिर आप 2 लाइफ साइकिल एक दूसरा लाइफ, ऐसे नहीं. लाइफ साइकिल एक ही रहता है, 2 होस्ट रहता है. तो क्लिनिकली क्या क्या हम देख सकते हैं इसमें? फीवर रहता है, चिल्स रहते हैं, राइगर्स माने शेकिंग, शिवरिंग रहता है, और लिवर और स्पीन एनलार्ज हुआ होते हैं. और एक बात आप रखने का, हिप्नोजॉइड्स एक स्टेज है मलेरिया में. ये जो हिप्नोजॉइड स्टेज है हम वाइवैक्स मलेरिया में देख सकते हैं एंड नॉट इन फैल्सीपैरम मलेरिया. प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मलेरिया में हम नहीं देख सकते हैं, वाइवैक्स मलेरिया में हम देख सकते हैं. तो हम जाएंगे प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम को. मोस्ट डेडली ऑफ ह्यूमन मलेरियल पैरासाइट. तो बहुत ही मोस्टली डेडली माने इतना सीवियर डिसीज कॉज करता है. इट्स इफेक्ट इज सीवियर बिकॉज, क्यों इतना सीवियर डिसीज कॉज करता है ये? इट मल्टीप्लाइज रैपिडली इन ब्लड, माने वो इतना तेज से मल्टीप्लाई होता है और ये सभी आरबीसी के स्टेजेस को अफेक्ट भी करता है. द इन्फेक्टेड पैरासाइट्स, अभी ये जो सेल्स जो पैरासाइट से इन्फेक्टेड है या पैरासाइट ही सोचो, वो क्लॉग स्मॉल ब्लड वेजल्स माने ब्लॉक कर देते हैं स्मॉल ब्लड वेजल्स एंड कॉज ऑब्स्ट्रक्शन. फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्रेन में जो भी स्मॉल कैपिलरीज है वहां पे वो पैरासाइट क्लॉग होके वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन करके ब्रेन में सेरिब्रल इडीमा क्लॉज करके सेरिब्रल मलेरिया को लीड कर देते हैं. क्लिनिकली नॉर्मली सभी मलेरिया में क्या रहता है, जब वो ह्यूमन बीइंग को होता है, ह्यूमन बीइंग क्लिनिकली कैसे उसको एग्जिबिट करता है. क्लिनिकली कोल्ड स्टेज एक रहता है, हॉट स्टेज रहता है, स्वेटिंग रहता है. कोल्ड स्टेज माने तब वो जो पेशेंट रहता है उसको बहुत ही ठंडा फील होता है और वो कितने चादर 4 से 5 चादर उसके ऊपर डाला तो भी वो कम ही लगता है उसको सीवियर शिवरिंग रहता है. उसके बाद हॉट स्टेज मान ले तेज से बुखार आ जाता है, तेज से बुखार आके वो एक स्टेज रहता है. उसके बाद स्वेटिंग हो जाता है और बुखार नीचे आ जाता है. तो ये नॉर्मल मलेरिया में ये 3 स्टेजेस रहते हैं. तो अभी हम कौन सा मलेरियल स्पीशीज के बारे में पढ़ रहे हैं? फैल्सीपैरम. तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम डज नॉट हैव हिप्नोजॉइड स्टेज विच इज सीन इन वाइवैक्स एंड ओवेल. पहले भी बताया था कि एक स्टेज है, आगे जाके आपको मालूम पड़ेगा, हिप्नोजॉइड स्टेज करके.
वो वाइवैक्स में ही रहता है और ओवेल में रहता है, पर फैल्सीफेरम में वो स्टेज नहीं रहता। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो अभी मैं आपको हिप्नोजॉइड स्टेज माने क्या है दिखाती हूँ। तो हिप्नोजॉइड्स माने दिस इज अ डॉर्मेंट फॉर्म, माने डॉर्मेंट माने वो हाइड करते हैं, क्या क्यों वो रहते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते, अपने आप को नहीं दिखाते, वो छुपते हैं कहाँ पे, लिवर में हाइड करके रहते हैं। दीज लीड टू लेटेंसी एंड रिलैप्स। बाद में जब वो एक्टिवेट होते हैं वो लेटेंट डिसीज प्रोड्यूस करते हैं, या उसको हम रिलैप्स भी कहते हैं। इट इज सीन ओनली इन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड ओवेल। Once these are activated, relapse of malaria occurs. ये यूजुअली मलेरिया आके चला गया, उसके बाद 3 साल या 3 महीने के बाद फिर मलेरिया आ जाता है उसको, पर मस्कीटो के द्वारा नहीं। कब ये हिडन जो है वो एक्टिवेट होके करते हैं, तब उसको हम रिलैप्स बोलते हैं। ऐसे मलेरिया कौन से स्पीशीज में देखते हैं? वाइवैक्स और ओवेल में। रिलैप्स मलेरिया कहाँ देखते हैं? वाइवैक्स और ओवेल में, फैल्सीफोरम में नहीं देखते। दीज रिलैप्सेस कैन अकर आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स। तो ये रिलैप्सेस फ्यू मंथ्स या फ्यू ईयर्स के बाद भी अकर हो सकते हैं। अभी हम लाइफ साइकिल ऑफ देखेंगे। तो लाइफ साइकिल में हमें मालूम है लाइफ साइकिल एक ही रहता है, पर यहाँ पे होस्ट 2 है, एक है मैन और एक है मस्कीटो, फीमेल एनाफिलस मस्कीटो। मैन में जो साइकिल होता है उसको हम स्कीजोगोनी साइकिल बोलते हैं, और मस्कीटो में जो साइकिल होता है उसको हम स्पोरोजेनिक साइकिल बोलते हैं। और मैन में साइकिल में 2 फेजेस फिर रहते हैं, एरिथ्रोसाइटिक और एक्सो एरिथ्रोसाइटिक। एक आरबीसी में होता है और एक लिवर में होता है। तो पहले हम इतना बड़ा मैंने डायग्राम किया है, तो आप पहले मैं डायग्राम को दिखाती हूँ आपको। ये ह्यूमन बीइंग है, फुल इतना बड़ा ड्रॉ किया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे ये एक साइकिल डाल दिया है, ये मैन का साइड है और ये मस्कीटो का साइड है साइकिल का। तो और मैन के साइड के साइकिल में मैंने ये ऐसे लिखा है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, और ये मस्कीटो का साइकिल को स्पोरोजेनिक साइकिल करके मैंने यस करके डिनोट किया है। तो पहले हम जाएंगे मस्कीटो बाइट। तो जब भी मस्कीटो ह्यूमन को काटता है वो 2 काम करता है। क्या करता है? पहले वो अपने मुंह में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड से मुंह को जो आया है उसके मुंह को यहाँ पे वो छोड़ देता है उसको ह्यूमन बॉडी में। पहला वो। सेकंड, वो जैसा छोड़ता है उसके मुंह से वो थोड़ा ब्लड, वैसा ही ये ह्यूमन बॉडी से थोड़ा ब्लड भी सक कर लेता है। ये ह्यूमन बॉडी से थोड़ा ब्लड भी वो सक कर लेता है। तो ये दोनों आपको जब वो बाइट करता है ये दोनों होता है, ये आपको याद रखने का। तो जब मस्कीटो हैज बिट दिस मैन, सो मस्कीटो रिलीजेस द स्पोरोजॉइड्स। अभी वो अपने मुंह से सलाइवरी ग्लैंड से ये प्रोबोसिस से वो स्पोरोजॉइड्स को रिलीज कर दिया। तो ह्यूमन ब्लड में स्पोरोजॉइड्स आ गए। वो स्पोरोजॉइड्स जाके किसको पहले जाके किसको अटैक करते हैं? लिवर सेल्स को। तो अभी मैंने ये लिवर सेल को कहाँ ड्रॉ किया है? यहाँ पे। ये एक लिवर सेल है, इसको आके स्पोरोजॉइड अटैक किया। स्पोरोजॉइड अटैक होने के बाद ये लिवर सेल इन्फेक्ट हो गया और ये सभी स्पोरोजॉइड्स हैं। हाँ, अभी ये स्पोरोजॉइड्स स्कीजोंट में बदल जाते हैं। क्या है ये? स्कीजोंट में बदल जाते हैं। अभी ये स्कीजोंट क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है, माने ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद वो क्या रिलीज करता है? मीरोजॉइड्स। तो अभी ये कौन सा साइकिल हमने खत्म किया? लिवर सेल में जो साइकिल है या एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल को हमने खत्म किया। अभी ये मीरोजॉइड्स जाके किसको अटैक कर रहे हैं? आरबीसीज। तो ये जो है ये क्या है? मीरोजॉइड है। तो ये मीरोजॉइड्स किसको अफेक्ट कर रहा है? स्कीजोंट नहीं, ये मीरोजॉइड जाके दे आर इन्फेक्टिंग द आरबीसीज। मीरोजॉइड्स और इन्फेक्टिंग द आरबीसीज। तो अभी नेक्स्ट क्या हो जाता है? आरबीसी में एक रिंग स्टेज आ जाता है। जब ऐसे रिंग जैसा बनता है ये पैरासाइट, उसको हम इमेच्योर ट्रोफोजॉइट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको हम, इमेच्योर ट्रोफोजॉइट। अभी ये इमेच्योर ट्रोफोजॉइट मैच्योर ट्रोफोजॉइट में बदल जाता है। ये मैच्योर ट्रोफोजॉइट फिर स्कीजॉन्ट में बदल जाता है, फिर स्कीजॉन्ट रप्चर होता है, रिलीज होता है, फिर ये जाके फिर आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो आरबीसी में हो रहा है। पर एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में ही क्या होता है, जब ये इमेच्योर ट्रोफोजॉइट स्टेज में रहता है, कुछ इमेच्योर ट्रोफोजॉइट्स गैमेटोसाइट्स बन जाते हैं। गैमेट्स मालूम है ना, गैमेट्स स्पर्म और ओवम, ह्यूमन का गैमेट्स क्या है, स्पर्म और ओवम। तो ऐसे ये गैमेटोसाइट्स बन के, पर यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम में एक माइक्रो गैमेट बन जाता है जो मेल गैमेट रहता है, एक मैक्रो गैमेट बन जाता है जो फीमेल में फीमेल गैमेट होता है। तो ये गैमेट्स अभी क्या हो जाता है, ब्लड में रिलीज होते हैं। तो अभी ये ब्लड में रिलीज होते हैं। अभी क्या हो गया, मस्कीटो आके अभी बाइट किया। तो मैंने बोला पहले ही, जब भी मस्कीटो बाइट करता है कुछ छोड़ता है और कुछ ब्लड लेता है। तो उसने ये ब्लड सक किया। जब ये सक किया, ये कौन सा स्टेज मस्कीटो के अंदर जा रहा है, ये गैमेट्स के स्टेज, गैमेटोसाइट्स के स्टेज में मस्कीटो के अंदर जा रहे हैं। तो मस्कीटो इंजेस्ट्स दीज। अभी ये क्या है, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। हाँ, तो अभी क्या होता है, मस्कीटो यहाँ से लिया मस्कीटो को यहाँ ड्रॉ किया। वो गैमेट्स, मेल गैमेट फीमेल गैमेट कहाँ जा रहे हैं, गट में जा रहे हैं। गट माने स्टमक और इंटेस्टाइन्स, इस सबको हम गट बोलते हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। तो गट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ये मेल गैमेट माइक्रो गैमेट आके मैक्रो गैमेट से फ्यूज होके जाइगोट प्रोड्यूस करता है। कहाँ हो रहा है, ये गट में हो रहा है। अभी क्या होता है, गट माने स्टमक और इंटेस्टाइन। अभी ये जो फर्टिलाइज जाइगोट है वो वूकिनेट हो जाता है। ये वूकिनेट क्या करता है, ये गट वॉल रहता है ना, उसको वो पियर्स करता है। पियर्स करके वहां पे वो वूसिस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, वो वूसिस्ट। अभी ये वूसिस्ट क्या करता है, ये रप्चर हो जाता है। क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद वो क्या रिलीज करता है, स्पोरोजॉइड्स। ये स्पोरोजॉइड्स गट से यहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स में आके पहुंच जाते हैं मस्कीटो के, देखिए। तो ये क्या है, ये जो है, ये स्पोरोजॉइड्स यहाँ पे रिलीज हुए, माने गट वॉल में रिलीज हुए, यहाँ से ट्रैवल होके कहाँ आ रहे, सलाइवरी ग्लैंड्स में आ रहे हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स में ये स्पोरोजॉइड्स रहते हैं। अभी ये क्या करता है, मस्कीटो जाके दूसरे आदमी को बाइट करता है, या यही आदमी को भी बाइट कर सकता है। तब वो स्पोरोजॉइड्स जो उसका सलाइवरी ग्लैंड में है, वो प्रोबोसिस में आके फिर वो मैन को इन्फेक्ट करता है। फिर साइकिल यहाँ से शुरू होता है। तो ये हो गया लाइफ साइकिल। तो अभी हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे फैल्सिफॉर्म मलेरिया के बारे में, पर इससे पहले हम उसका हिप्नोजॉइड स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम हिप्नोजॉइड्स किस में रहते हैं, वाइवैक्स और ओवेल में रहते हैं। माने ये जो है स्कीजॉन स्टेज ऐसा ही डोरमेंट रह जाता है। वाइवैक्स और ओवेल में कुछ ही रप्चर होके बाहर आते हैं, कुछ ऐसे ही रहता है, और जब समय आता है तब एक्टिवेट होके फिर वो रिलैप्स प्रोड्यूस करता है। पर ये फैल्सिफॉर्म में नहीं होता, वाइवैक्स और ओवेल में होता है। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मलेरिया।